ओम शांति। नवरात्रि अर्थात अपने भीतर की दैवी शक्तियों को पहचानें और उन्हें उजागर करें। जो आत्मा नवरात्रि अर्थात कलयुगी रात्रि में अपने आत्मा रूपी नेत्र को खोलकर जागरण करती है तथा ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान अंधकार को मिटाती है, अपने शरीर रूपी दिए में सदैव ज्ञान घृत डालती है और आत्मा की ज्योति को जगाकर रखती है, उसके 10 विकारों रूपी आसुरी संस्कार मिट जाते हैं। यही है स्वयं के अंदर के रावण को जलाना। फिर वह प्यार, सम्मान, खुशी सबको देती जाती है, एक दिए का काम करती है। ऐसे पवित्रता का व्रत जो आत्मा अपने जीवन में धारण करती, उसमें सात्विकता आती जाती है और सोल कॉन्शियस होकर औरों के संस्कारों के साथ रास करने लगती है। आइए इस नवरात्रि में हम सभी अपने अंदर के अष्ट शक्तियों को इमर्ज करें अर्थात जागृत करें। सबसे पहले विस्तार को समेटने की शक्ति है अर्थात पावर टू विड्रॉ। आइए हम इस पावर टू विड्रॉ करने की शक्ति को अनुभव करें। अपने मन बुद्धि को बाहर की दुनिया से विड्रॉ करें, समेट लें, डिटैच हो जाएं और स्वयं के भीतर चले जाएं। महसूस करें शरीर की सारी ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर। एक एक अंग रिलैक्स होता जा रहा है। सारी ऊर्जा वो पूरे शरीर से विड्रॉ करें और भ्रुकुटी के मध्य के बीच केंद्रित कर ले। सारा शरीर शिथिल हो चुका है, मन शांत हो गया है। मैं आत्मा अब साक्षीपन के सीट पर सेट हूं। अब अपने मन के अंदर के भावों को, भावनाओं को, इमोशंस को, बाहरी लोगों को, उनके बिहेवियर को साक्षी होकर देखें। किसी भी बात का, किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का प्रभाव अब मुझ आत्मा पर पड़ नहीं सकता है। इन सब से मैं आत्मा न्यारी हूं, साक्षी दृष्टा हूं, ट्रस्टी हूं। जैसे मां पार्वती शंकर के साथ संन्यास धारण न करके अपना गृहस्थ धर्म निभाती रही, ठीक उसी प्रकार पुरानी कलयुगी दुनिया के बीच रहते मैं आत्मा बुद्धि से न्यारी रहती हूँ। सारी नेगेटिव बातों से डिटैच हो गई हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली, स्वयं को परिवर्तन करने वाली और सर्व की पालना करने वाली पार्वती देवी हूँ। दूसरी शक्ति पावर टू पैकअप अर्थात समेटने की शक्ति।
लेट गो करने की शक्ति। जैसे ही मैं आत्मा अपने पावर्स को विड्रॉ कर मन बुद्धि से बाह्य जगत से डिटैच होती जाती हूँ, मुझ में यह समेटने की शक्ति अर्थात लेट गो करने की शक्ति जागृत होती जाती है। बातों को पकड़ने के बजाय पास्ट की हर छोटी बात को, हर परिस्थिति को, घटनाओं को समेटते जा रही हूँ। हर एक के स्वभाव संस्कार से हर्ट होने के बजाय उन्हें फॉरगिव और फॉरगेट करती हूँ। लेट गो करने की शक्ति आ गई है। मैं आत्मा बिल्कुल हल्की, लाइट होती जा रही हूँ। इसी के फल स्वरूप मैं अपने हिसाब किताब से मुक्त होती जा रही हूँ। अनुभव करें, मैं आत्मा बहुत हल्की, लाइट, सर्व प्रकार के बोझ से मुक्त हो गई हूँ। फरिश्ता बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा शक्ति हूँ। माँ दुर्गा की तरह स्वयं को और सर्व को प्यार से समझकर डिसिप्लिन अर्थात लॉ से परिवर्तन करती हूँ। इस आर्ट ऑफ डाइंग से आर्ट ऑफ लिविंग आती जा रही है। मैं आत्मा शक्ति, माँ दुर्गा का स्वरूप हूँ, जिसके अंदर डिटैच होने की या लेट गो करने की शक्ति नहीं, उसके अंदर एक्सेप्ट करने की शक्ति भी नहीं आती है, तो वह सहन भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बोल और व्यवहार में डर या मजबूरी से सहन करना, ये कोई सहन करना नहीं होता है, परंतु माँ की तरह अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस से हर एक को दिल से अपनाना होगा। मैं आत्मा जगत अम्बा की तरह हर एक आत्मा को जो है, जैसी है, उसी रूप से अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। औरों से रिश्ता जोड़ने के पहले मैं खुद से अच्छा रिश्ता जोड़ रही हूँ। अपने मन को बच्चा बनाकर उसकी भावनाओं को समझने वाली मैं आत्मा माँ हूँ। मन की हर बात को प्यार से समझ रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ। महसूस करें, मैं आत्मा अपने मन रूपी बच्चे की हर बात सुनती जा रही हूँ। रोज उसके लिए समय देकर उसके साथ बातें करती हूँ। अपने मन के साथ एक प्यारा सा रिश्ता कायम कर रही हूँ। अब यह मेरा मन मेरी हर बात मान रहा है। हर पॉजिटिव परिवर्तन के लिए सदा रेडी रहता है। इस तरह मैं आत्मा पहले खुद की जगत की अम्बा बन, फिर बाहर पर जगत की अम्बा बन रही हूँ। आई एम शक्ति, जगत अम्बा माँ हूँ, सहन शक्ति का अवतार हूँ। अब मुझे सहन करना नहीं लगता है, सब कुछ सहज ही हो जाता है। जितना जितना मैं आत्मा
सर्व आत्माओं को अपना बच्चा समझती जाती हूँ। मेरी सहन शक्ति के साथ समाने की शक्ति भी बढ़ती जा रही है। पावर टू एक्सेप्ट बढ़ती जा रही है। जो जैसा है वैसा उसे एक्सेप्ट करना इजी होता जा रहा है। परिस्थिति विपरीत होगी, लोगों के संस्कार अलग अलग होंगे, परंतु सब कुछ देखते हुए उसका प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं पड़ सकता है। कोई कैसा भी हो, उसे वैसे ही स्वीकार करती हूँ। समस्या के बारे में चिंतन नहीं करती हूँ, उसे खुशी खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ, उसके सॉल्यूशन पर चिंतन करती हूँ। यही है संतुष्टता की देवी। महसूस करें, मैं सर्व के भिन्न भिन्न संस्कारों को समाने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वयं में और सर्व में परिवर्तन लाने वाली आत्मा हूँ। स्वयं भी संतुष्ट, औरों को भी संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि हूँ। मैं आत्मा शक्ति हूँ, संतोषी माँ हूँ। यह पहली 4 शक्तियां फाउंडेशन है। उसको धारण करने से और 4 शक्तियां ऑटोमेटिक आती जाती है। पहली 4 शक्तियों से आत्मा शुद्ध होती जाती है। सारा मैल, पुराने संस्कार, व्यर्थ चिंतन से मैं आत्मा मुक्त हो चुकी हूँ। अब मेरा फोकस, मेरा अटेंशन आत्माओं के ओरिजिनल स्वरूप पर ही रहता है। जो लोग अंदर से एक, बाहर से दूसरा व्यवहार करते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसे लोगों से भी मैं अब धोखा नहीं खा सकती। परिस्थिति भी मुझे धोखा नहीं दे सकती है, क्योंकि अब मेरी परख शक्ति बढ़ गई है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, अब मैं आत्मा यथार्थ रूप से परख पा रही हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा की अपनी वाइब्रेशंस बहुत ऊंची है। इसका स्वरूप गायत्री देवी को दिखाते हैं, जो बुद्धि की देवी है। उनके एक हाथ में स्वदर्शन चक्र और दूसरे हाथ में शंख दिखाते हैं। यहाँ सिर्फ दूसरों को परखना नहीं है, पर निरंतर स्वदर्शन करना है। स्वयं पर अटेंशन रखने वाली मैं आत्मा हूँ। सेल्फ केयर, सेल्फ अटेंशन, सेल्फ चेंज करने वाली हूँ। मुझे क्या सोचना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे बिहेव करना है, इसे परख कर व्यवहार करने वाली मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मेरी परख शक्ति सही है, इसलिए मेरा हर बोल सत्य है। शंख नाद के समान दूर दूर तक प्रभाव डालने वाला है। मैं सर्व का कल्याण करने वाली हूँ। मैं आत्मा हंस बुद्धि हूँ। सही बात को चुनने वाली गायत्री देवी हूँ। मैं शक्ति हूँ, यथार्थ परख शक्ति से संपन्न हूँ। जब परखने की शक्ति हाईएस्ट होती है तो निर्णय शक्ति भी एक्यूरेट हो जाती है। अगर गलत परखा तो निर्णय भी गलत होगा। और अब मुझे पता है कि मेरा हर कर्म मेरा भाग्य बनाता है, इसलिए मुझे हर निर्णय एक्यूरेट कर सुकर्म ही करने हैं। उन्होंने ऊंची आवाज में बात की, मेरा अपमान किया, पर मुझे उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है,
उन्होंने मुझे धोखा दिया, पर मेरा कर्म, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह निर्णय मुझे खुद से लेना है। जैसे सरस्वती माँ के हाथ में वीणा दिखाते हैं, जो खुद का संगीत खुद बजाती है, ऐसे में आत्मा अपने जीवन का स्क्रिप्ट स्वयं ही लिखती हूँ। लोगों के प्रभाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे यह पक्की स्मृति हो गई है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इससे मेरे भाग्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरों के पाठ के लिए मैं निर्णय नहीं लेती, अपने लिए एक बार जो निर्णय ले लिया उस पर अटल रहती हूँ, उस सत्य से हटती नहीं हूँ। इससे मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, मुझ में दृढ़ता आती जाती है। अपनी सत्यता में वैल्यूज के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर सही निर्णय कर जीवन को सही दिशा देती जा रही हूँ। मैं शक्ति हूँ, सरस्वती देवी हूँ, सत्यता की राह पर चलने वाली देवी हूँ। काली माँ का रूप बाकी सारी 7 देवियों से अलग दिखाया जाता है। सारी 7 शक्तियां पॉजिटिव और प्योर हैं, लेकिन इन सबको अगर धारण करना है तो यह सामना करने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें सदा बहुत स्पष्ट रहना है कि कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है। लोगों के भिन्न भिन्न संस्कारों को सहन करना है, समाना है, पुरानी बातों को लेट गो करना है, पर अनएथिकल, अनफेयर प्रैक्टिसेस, इनजस्टिस, अन्याय का सामना करना है। लेकिन कभी कभी लोगों के संस्कारों का हम सामना करते हैं और कहते हैं, मैं ही क्यों सहन करूं, मैं क्यों चुप रहूं। और जहां गलत हो रहा है, कहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, करप्शन आदि होता है, उसको हम चला लेते हैं, वहाँ हम सहन कर लेते हैं, चुप रहते हैं। ऐसे करना नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी कमजोरियों को, गलत आदतों को, विकारों को अच्छी तरह से समझ लेती हूँ, उसका सामना कर उन्हें फिनिश कर रही हूँ। इसलिए सबसे पहले सारे विकारों की जड़, मैं अपने देह अभिमान को पूर्णतया खत्म कर रही हूँ। इसकी विधि है राजयोग का यथार्थ ज्ञान और योग को पूरी रीति धारण करना। स्वयं को शुद्ध पवित्र आत्मा समझ रही हूँ। मैं अपने मैंपन को संपूर्ण समाप्त कर रही हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। जैसे जैसे आत्मा का पाठ पक्का होता जाता है, मैं और मेरापन स्वतः ही समाप्त होता जाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं तो ईगो नहीं, ईगो नहीं तो गुस्सा नहीं, कोई बात का बुराई नहीं लगेगा। इस तरह मैं आत्मा काली माँ की तरह लव एंड लॉ, माँ का ममता स्वरूप और शक्ति स्वरूप का बैलेंस रखकर अपने आप को प्यार से, डिसिप्लिन से परिवर्तन कर रही हूँ। तभी समाज में, दुनिया में होने वाले अनएथिकल प्रैक्टिसेस का सामना करके उन्हें चेंज करने की शक्ति मुझ में आती जाती है। स्वयं में राइट क्रिएट करने से मेरे अंदर का रॉन्ग स्वतः ही समाप्त होता जाता है। मैं आत्मा शक्ति हूँ, काली माँ का स्वरूप हूँ। मैं अपने देह अभिमान और ईगो को पूरी तरह सामना करके उसे समाप्त करती जा रही हूँ। इन सभी शक्तियों को धारण करते करते
मैं आत्मा अब दूसरों को सहयोग देने लगी हूँ। दूसरों को पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझसे जाने लगे हैं। किसी का संस्कार कमजोर है तो कोई अपनी आदत से मजबूर है, कोई किसी एडिक्शन के वशीभूत है, कोई बार बार गलती कर रहा है, कोई फेल हो रहा है। लेकिन मैं उनके लिए चिंता नहीं करती, क्योंकि चिंता करने से नेगेटिव एनर्जी जाएगी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि यह करंट सिचुएशन है। मैं अपनी स्थिति को ऊपर रख करके उनकी सफलता के लिए अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करती हूँ। इसी से उनको सहयोग मिलेगा। अगर मैं अपनी एनर्जी को, स्थिति को ऊपर उठाऊंगी तो मेरी एनर्जी फील्ड में जो भी आएंगे, जिसके साथ हम रह रही हूँ, जिसके साथ हम काम कर रहे हूँ, जिसके साथ कभी कभी इंटरैक्ट करती हूँ, उनको मेरी यह हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। यही है दूसरों के लिए मेरा सहयोग। जहाँ सभी परेशान हैं आज की दुनिया में, दुखी हैं, एक दो को ब्लेम कर रहे हैं, निराश हैं, ऐसी परिस्थिति में भी मेरा सबके लिए सहयोग होगा। वह तब होगा जब मैं अपनी ऊंची स्थिति में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्टेबल रहूंगी, स्थिर रहूंगी, शांत रहूंगी, एकाग्र रहूंगी। उस समय जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन स्वतः ही प्राप्त होता जाएगा। जब मैं आत्मा हाई वाइब्रेशंस क्रिएट करती हूँ तो वह सबसे पहले मेरे बॉडी में रेडिएट होते हैं और बॉडी को भी सहयोग मिलता है। बॉडी हेल्दी बनती जाती है। जब लोगों को रेडिएट करती हूँ तो रिश्तों में पॉजिटिविटी आती जाती है। मैं आत्मा जब प्रकृति को यह पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करती हूँ तो नेचर में वाइब्रेशन से सहयोग मिलता जाता है। नेचर सतो प्रधान बनती जाती है। जब एनवायरनमेंट में यह हाई वाइब्रेशंस पहुंचाती हूँ तो सृष्टि को सहयोग मिलता है। जब सृष्टि परिवर्तन की बात आती है तो सभी सोचते हैं दुनिया को कैसे बदलेंगे। क्या राज्य सत्ता वाले बदलेंगे? क्या धर्म सत्ता वाले साधु, सन्यासी, महात्मा बदलेंगे? या विज्ञान सत्ता वाले साइंटिस्ट बदलेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। हमारे एक एक मन के संकल्पों से, स्थिति से सृष्टि बदलती जाती है। कलेक्टिव, प्योर, पॉजिटिव, हाई कॉन्शियसनेस से दुनिया बदलती है। हम एक एक आत्माएं इस प्लैनेट का हिस्सा है। हमारा क्या सहयोग दुनिया के प्रति है? हमारा सहयोग यही है कि इसी के बीच रहते, नेगेटिव के बीच रहते, प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लवफुल, विजडम वाला, ज्ञान युक्त, योग युक्त जीवन जिए। सबको प्यार से समझकर, समाकर, रहम दिल बनकर सृष्टि को बदलने में सहयोगी बने। इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। अपने वैल्यूज का सहयोग दें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी का सहयोग दें। इसी से जो कलयुग बना है उसको हम सतयुग में परिवर्तन करने में सहयोगी बनेंगे। माँ लक्ष्मी का यही प्रतीक है, गुणों में प्रॉस्पेरिटी। माँ लक्ष्मी को दिखाते हैं कमल पुष्प पर विराजमान। अर्थात मुझे इस कलयुगी पुरानी दुनिया में आसुरी संस्कारों के बीच रहते, कीचड़ में रहते हुए न्यारा प्यारा रहना है, डिटैच रहना है, अनटच्ड रहना है।
लक्ष्मी समान इतना भरपूर बनना है। लक्ष्मी को दिखाते हैं, 2 हाथों से सदा देती जाती है। मुझे भी उसी तरह एक हाथ से ज्ञान, गुण, शक्तियां, प्रॉस्पेरिटी लुटाते जाना है, दूसरे हाथ से वरदान देते जाना है। इस तरह मैं आत्मा मेरे हर संकल्प से, हर बोल से सबको वरदान देती जाती हूँ। मेरे कर्म सबके लिए प्रेरणा देने वाले हैं। मेरा पूरा अटेंशन स्वयं पर ही है। ऐसे सारी सृष्टि को सहयोग देने वाली मैं आत्मा शक्ति हूँ, लक्ष्मी माँ के समान हूँ। हर प्रकार से सृष्टि को पवित्रता का सहयोग देने वाली मैं आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान शिव पिता हम सभी आत्माओं की ज्योति जगाकर हमारे अंदर सर्व शक्तियों को जागृत करते हैं। इसी का यादगार हम नवरात्रि मनाते हैं। इन्हीं शक्तियों को यूज करके हम आत्माएं अपने अंदर के 10 विकारों पर विजय पाते हैं। इसलिए विजयादशमी अथवा दशहरा मनाते हैं। इसके बाद चैतन्य दीपों का यादगार दीपावली मनाते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल सतयुग की स्थापना कराते हैं। ओम शांति।